अस्सलाम वालेकुम। हैरत अंगेज़ तौर पर गुज़िश्ता दिनों में स्वीडन में जो कुरान पाक को शहीद करने का वाक़या पेश आया है वो स्वीडन की अदालत के हुक्म के मुताबिक ही हुआ है और इसकी इजाज़त स्वीडन की पुलिस ने खुद दी थी, जिससे साफ ये तासुर मिल रहा है कि स्वीडन की हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कुछ नहीं करना चाहती और इनको सपोर्ट करती है। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ फाशिस्ट ही ऐसे घिनौने करतूत सर अंजाम देते हैं, लेकिन ये एक ऐसे मुल्क में हो रहा है जो ना सिर्फ खुद को लिबरल जमहूरियत कहता है बल्कि पूरी दुनिया को जमहूरियत पर लेक्चर भी देता है। एक तो इखलाकियात से गिरकर कुरान पाक को जलाने की इजाज़त दी गई, ऊपर से ये सारा मंसूबा भी हज और ईद के मौके पर अंजाम दिया गया। ये कैसे हुआ, आइए ज़रा देखते हैं। कुरान पाक को जलाने वाले आदमी की उम्र 37 साल है, जिसका नाम सालवान मोमिका है, और वो बगैर किसी माकूल वजह के इस तौहीन आमेज़ इश्तियाल अंगेज़ी का इर्तिकाब करना चाहता था। इस घटिया शख्स का कहना था कि मैं स्टॉकहोम में एक बड़ी मस्जिद के बाहर एहतजाज करना चाहता हूँ और कुरान के मुतालिक अपनी राय पेश करके कुरान को शहीद करके जलाना चाहता हूँ। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस ने इस इश्तियाल अंगेज़ जुर्म की इजाज़त क्यों दी। असल में बुध के रोज़ स्टॉकहोम में कुरान पाक के जलाने जैसा वाक़या जनवरी में भी हुआ था, जिसमें एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट डैनिश स्वीडिश शख्स ने स्वीडन के दारुल हुकूमत में तुर्क सफारत खाने के बाहर मुकद्दस किताब कुरान पाक का एक नुस्खा जला दिया और इस वाक़े ने तुर्की के साथ तनाव को भी बढ़ा दिया। इसके बाद स्टॉकहोम में पुलिस ने कहा कि उन्होंने कुरान को जलाकर एहतजाज करने की 2 मज़ीद दीगर दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था और स्वीडन के सिक्योरिटी नुमाइंदों ने खदशा जाहिर किया था कि इस तरह की कार्रवाइयों से सिक्योरिटी खदशात बढ़ेंगे और बैरून मुल्क सफारत खानों को खतरा होगा। लेकिन अप्रैल में स्वीडन की ही एक अदालत ने पुलिस के फैसले को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि पुलिस के पास मुजाहिरों पर पाबंदी लगाने के लिए काफ़ी सबूत नहीं है। स्वीडन ने तवील अरसे से इस बात पर गौर व फिक्र किया है कि आया इस तरह की मुजाहिरों की इजाज़त दी जाए, और इसी कोर्ट ऑर्डर की वजह से जब इस बार इस मलून शख्स ने कुरान को शहीद करने की पुलिस से इजाज़त मांगी तो पुलिस ने इसको परमिशन दे दी, क्योंकि स्वीडिश कोर्ट का कहना था कि इजाज़त ना देने से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी इजहार राय की आज़ादी पर कदगन लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि इस तरह तो कोई भी शख्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी इजहार राय की आज़ादी की पादाश में कोई भी जुर्म कर सकता है। इस तरह तो फिर स्वीडन का झंडा भी स्वीडन के अंदर जला देना चाहिए और ऐसे करने वाले शख्स पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ठप्पा लगाया जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा? हरगिज़ नहीं। बाइबल या इनकी कौमी सलामती से मुतल्लिक किसी भी चीज़ को जलाया जाए तो तब इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद नहीं रहता, लेकिन जब मुसलमानों की मुकद्दस किताब हकीकी खालिक व मालिक के कलाम को जलाया जाए तब इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आ जाता है। इस वाक़े ने मुसलमानों को मज़ीद गुस्से और तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया है। मराकश की सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक मराकश ने रबात में स्वीडन के नुमाइंदे को तलब किया और इसे इस फेल की मजम्मत करने को कहा और स्वीडन में अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। उर्दन ने भी स्वीडन के सफ़ीर के सामने अपनी नाराज़गी का इजहार किया है और सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक इसे संगीन नफ़रत का एक नस्ल परस्ताना फेल करार दिया है। मिस्र ने कुरान मजीद के नज़र आतिश करने को एक शर्मनाक अमल करार दिया है और सऊदी अरब ने कहा है कि इस तरह के नफ़रत अंगेज़ और बार बार की कार्रवाइयों को किसी जवाज़ के साथ कबूल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के भी वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस फेल की मजम्मत की है। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती जबकि मुसलमान ईद का त्यौहार मना रहे हैं दुनिया भर के मुसलमानों के लिए नागवार है। और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने जुमेरात को एक ख़ताब में कहा कि मुल्क कभी भी इश्तियाल अंगेज़ी की सियासत के सामने नहीं झुकेगा। स्वीडन में होने वाले वाक़े के हवाले से उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए मुक़द्दस चीज़ों की तौहीन करना फ़िक्र की आज़ादी नहीं है। इनकी मजम्मत उस वक़्त सामने आई जब तुर्की और स्वीडन के दरमियान सफारती ताल्लुकात पहले ही कशीदा हैं। तुर्क हुकूमत ने नेटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की कोशिश को रोक रखा है। तुर्की चाहता है कि स्वीडन कुर्द नवाज कारकुनों और एक कालादम मजहबी ग्रुप के अरकान के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार करे, जिसे वो स्वीडन में रहने वाले दहशतगर्द समझता है।